चलो चैप्टर 13 हमारे चल रहा है ना। तो मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन हमने कर लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनकी सारी की बातें आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं थोड़े बहुत फॉर्मूलाज की। क्या था मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला? मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इक्वल में 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, डी डायमीटर होता है और एन क्या होता है? नंबर सर ऑफ पाई भी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स। यूनिट हाँ बेटा, वॉल्यूम। पाई सर। पाई है ना, पाई है ना। पाई तो है इसमें, इसके यस फॉर्मूले सर। में आता तो है √2 पाई डी स्क्वायर एन। तो एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल। सर मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसी को नंबर डेंसिटी भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है इसके। एक आध फॉर्मूला और देखा था हमने डेंसिटी की फॉर्म में, दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू m/√2 पाई डी स्क्वायर रो। एक और था टेम्परेचर की फॉर्म में, तो लैम्डा वाज KT डिवाइड बाय √2 पाई डी स्क्वायर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह की कुछ फॉर्मूले हमने इसके देखे थे, है ना। सो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक और चीज थी हमारे पास, ये क्या है? मीन फ्री पाथ है। एक होता है मीन फ्री टाइम। ठीक है, मीन फ्री टाइम यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। टो इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? गुड इवनिंग आयुष। टो इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? यस, याद है क्या किसी को? 1/, सर 1/पाई डी स्क्वायर एन और वी एवरेज। यस, वी एवरेज। ठीक है, तो इतनी कहानियां हमने देखी थी। इसी को मीन फ्री टाइम या फिर एक और चीज बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच का टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। हाँ आयुष, अच्छा बहुत दिन से क्लास नहीं ले पाया। कोई ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, आज मैं लिंक्स अपडेट कर दूंगा, ठीक है, और आपको बता भी दूंगा किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो इतनी बात हम कर चुके हैं, तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। ये क्वेश्चन हुआ था क्या हमारी क्लास में? यस सर हुआ है ये। नो सर। नहीं हुआ हाँ सर मनीषा? नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। हाँ कराइए, आप कराइए। चलिए, फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। थ्योरी तो इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है इकरा, थ्योरी तो कंप्लीट है। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह ये बच्चा है। सर न्यू चैप्टर कब होगा इसके बाद? हाँ, इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज यही रहेगा आयुष। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह इसकी बातें करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, हीट कैपेसिटी। यस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? क्या पूछा है? मीन फ्री पाथ लैम्डा की वैल्यू पूछी, तो लैम्डा इज इक्वल टू KT अपॉन, अपॉन √2 पाई डी। हाँ बोलिए क्या कह रहे हो? आपका क्या आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, प्रेशर आएगा यहाँ पर। सर डी ऑप्शन होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी। यस, यस इकरा, डेट इज गुड, तो डी इज द करेक्ट। तो चलो वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल दो। तो के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 10⁻⁻23। टेम्परेचर देखो केल्विन में पुट करना पड़ेगा, तो 300 केल्विन डिवाइड बाय √2 की वैल्यू 1.414, पाई की वैल्यू 3.14, डी स्क्वायर नैनोमीटर में दिया हुआ है तो 0.3 नैनो को मीटर में बदलो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इनटू प्रेशर दैट इज 1.01 10⁻⁵। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 102 नैनोमीटर के अंदर। ठीक है,
यस, ऑल राइट, Yes. आपने Yes, sir. बताया, बढ़िया। तो चलो एक और बताओ, इसका क्या सही हो सकता है? टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं गैस के, तो क्या हो सकता है सही? Sir, B option. ऑल राइट। तो जिन बच्चों ने देख रखा है ना, वो थोड़ा सा लेट बताएं आंसर, है ना? ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो ट्राई करें। सर कल भी मेरा सही गया था ये वैसे भी। हाँ बेटा, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, लेक्चर याद होना और आंसर याद होना भी अच्छी बात है भाई। तो an ideal gas in a closed container is slowly heated as its temperature increases. Which of the following statement are true? हम्म देखो, लेमडा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो डिक्रीज कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और रिमेन अनचेंज रहेगा, ठीक है, ये भी गलत बात हो गई। अब बात करते हैं मीन, हमारा जो टाइम है मीन कोलिजन टाइम, ठीक है ना। तो टो की बात कर रहे हैं, तो वो क्या था? 1 पाई डी स्क्वायर एन वी बार, ठीक है ना, ये चीज थी हमारे पास। अब ये चीज हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास? हाफ बताइए। एम हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और टेम्परेचर के साथ क्या होती है? वो 3/2 के बी टी। टाइम टेम्परेचर के साथ में काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती है, इसका मतलब क्या बढ़ती है? स्पीड हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो टो के लिए बात करेंगे हम, तो टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं तो वी बार हमारा इंक्रीज होता है, तो इस वजह से टो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है। Decrease हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है, डी गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया। तो एक और देखो, टू गैसेस हैं, ऑर्गन एंड जेनॉन, ठीक है, सेम नंबर डेंसिटी है उनकी, और एटॉमिक वेट उनका और एटॉमिक रेडियस हमें दी हुई है, सेम टेम्परेचर के ऊपर कहानी हो रही है। तो तेरे रेस्पेक्टिव मीन फ्री टाइम्स की जो रेशियो है वो हमें बता। तो ऑर्गन दिया है, बोलिए। बी, बॉल, ठीक है। और किसी का कुछ आ रहा है? रेडियस इसकी दी हुई है 0.07 नैनोमीटर, और एटॉमिक बस वेट दिया है। सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। चलो देखते हैं क्या सही होता है। ठीक है, जिनॉन के लिए दिया हुआ है रेडियस हमें 0.1 मीटर, इसका एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है 140, इसका एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है 40, ठीक है। तो मीन फ्री टाइम निकालना है भाई, टो का रेशियो निकालना है ना दोनों केसेस के लिए। नंबर डेंसिटी सेम है, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, यानी कि दोनों की क्या है? बराबर है। अब नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था अभी हमने? सॉरी, मीन फ्री टाइम का, टो इज इक्वल टू 1/, पाई डी स्क्वायर एन, ठीक एन है, बार और वी बार, वी बार है ना। वी बार, यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला क्या था? √8 RT पाई एम था क्या? यस पिछले सर लेक्चर में देखा है हमने, याद है क्या सबको ये एवरेज का? बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/πd² वी बार के लिए, दिस इज πm/8 RT, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है। अब ये चीज लिख दिया हमने। अब क्या क्या कांस्टेंट है मुझे बताओ? पाई कांस्टेंट है ना, यस नंबर सर ऑफ डेंसिटी कांस्टेंट है, और 8 RT सेम टेम्परेचर के ऊपर कहानी हो रही है, तो ये कांस्टेंट पाई कांस्टेंट यहाँ पर। तो अलग अलग कौन है? डायमीटर एंड इनका एटॉमिक मास, ठीक है ना, या देखिए मोलर मास इनका अलग अलग। तो अब T को मैं लिख सकता हूँ कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m के।
ठीक है ना। तो एक रिलेशन हमें मिल गया। अब टो 1 इसका बोल दूं मैं, टो 2 इसका बोल दूं, तो दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टो 1 अपॉन टो 2 कितना हो जाएगा, दिस इज d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर, सॉरी m1 अपॉन m2। यही होगा क्या इस रिलेशन से? यस सर। है ना भाई, यही होगा ना। बाकी सारी चीजें अगर लिखूं भी सही तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्यों लिखूं मैं भाई, है ना। एग्जाम में ऐसे थोड़ी करना रहेगा मुझे। क्लियर है? तो बस वैल्यूज डाल दो इनकी। तो d2 कितना है, दैट इज 0.1 नैनोमीटर, ये हमें रेडियस दी हुई है। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके डायमीटर लिखने से अच्छा है, मैं ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली रेडियस ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 0.07 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m1 दैट इज 42 अंडर रूट ऑफ m2 दैट इज 140। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी 1.09 आएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर मैच कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, किस किसने कर लिया था ये? यस सर, कर लिया था। चलिए बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक सिंपल सा और बता दो मुझे। मीन फ्री पाथ है लेमडा, फॉर्मूला पता है तो हम कर सकते हैं। देखो, द मीन फ्री पाथ लेमडा फॉर ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन। सॉरी, हो गए थे। कोई बात नहीं बेटा, आपने ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। √2 सर इसका ये होगा। स्क्वायर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बढ़िया, ठीक है, एक और करते हैं। डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया यहाँ, तो इसका भी यही होगा, है ना। यस सर, ये होगा। ठीक है, तो n नंबर डेंसिटी से नाम दिया हुआ है, और हमें पता है कि n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यस सर। इसको छोड़ो, ये कर लो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस having molecular diameter 1 and 2 angstrom. The gases may be considered under identical condition of temperature, pressure and volume. देखो, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है ना। तो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी क्या होंगे, बराबर। कौन सा लो था, वो एवोगैड्रोस लॉ था ना, उन्होंने ही बोला था, यस है सर। ना, कि बराबर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेट इज लेमडा इज इक्वल टू के बी टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी। ठीक है, के कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, √2 पाई कांस्टेंट, पी कांस्टेंट। ठीक है ना। सो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीन फ्री पाथ का रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 क्या हो जाएगा, दैट इज d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। ठीक है, एक दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, दूसरा दिया है हमें 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो क्या आंसर आ रहा है भाई, किस किस के आ रहा है, और डायरेक्टली बता सकते हो अब तो। सभी हो जाए। 4:1। यस, 4:1। ठीक है, सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 4:1 इज द करेक्ट। ठीक है, तो बड़ी सिंपल चीजें थी यार, कोई हार्ड नहीं था इसके अंदर। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज आएगा इसका। यस सर। हम्म, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। देखो, हमारा जो गैस का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो बहुत सारी डायरेक्शन में जा सकता है, और बहुत सारी डायरेक्शन में जब वो मोशन कर सकता है और उन डायरेक्शन में वो एनर्जी रख सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आजादी मतलब कहाँ कहाँ जा सकता है ये। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाली चीज करी है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब हर एक तरीका दूसरे से अनअफेक्टेड होगा।
ठीक है, जैसे कि हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, तो इसलिए इंडिपेंडेंट वेज है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए मॉलिक्यूल या फिर एटम जो कि मोशन कर सकता है और एनर्जी रख सकता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने टाइप की होती है ये? 3 टाइप्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन कौन से? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। यस, ठीक है, तो ए इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे क्या समझ में आ रहा है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होएगी मतलब। यस, ट्रांजिशन होगा एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। ठीक है, हमारा पार्टिकल भले ही रोटेट भी कर रहा हो तो उस रोटेशन को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके मोमेंट को हम काउंट करेंगे। ठीक है, वो अपनी जगह बदलेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच आवर पार्टिकल में परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। ठीक है, जिसके अंदर हमारा पार्टिकल क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है। ट्रांसलेटरी सबको पता है ना भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना ट्रांसलेटरी के अंदर? यस, कोई एक पार्टिकल है, एक मास में यहाँ पर रख दूं तो ये इधर जाएगा, ऊपर भी जा सकता है अगर हम उठाएं इसको तो, है ना, तो ये इसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस शिव, बोलिए। चलिए बढ़िया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन कितने हो सकते हैं? ऑल राइट आयुष, 2। 3 हो सकते हैं, 3। ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जा सकता है। इंडिपेंडेंट की बात करिए, ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड ही होगा, 3 डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। इसमें क्या होगा, घुमा एक देंगे, से रोटेट करेगी वो अपने। रोटेट करेगा हमारा मॉलिक्यूल या एटम। ठीक है, और एटम रोटेट करेगा अकेला तो हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे कि तू रोटेट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात की जाती है। ठीक है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में मॉलिक्यूल ही काउंट किया जाता है, तो दिस इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच आवर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्या हो यस रहा सर। होगा, रोटेशनल मोशन हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पार्टी, इसकी जो नंबर है, ठीक है, ये हमारे पार्टिकल के ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा मुझे बताओ, कोई एक सिंगल पार्टिकल अगर मुझे दे दे कोई, जैसे ऑर्गन दे दिया, तो इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम काउंट करेंगे क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। कुछ बोल रहे हैं करेंगे, कुछ बोल रहे हैं नहीं करेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन करेगा नहीं करेगा, ये तो बताओ मुझे, करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो रोटेशनल मोशन बच्चों ये करता है, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक वगैरह ट्राइएटॉमिक में देखेंगे इस चीज को। एक लास्ट पढ़ लेते हैं, वाइब्रेशनल। ठीक है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और ऑसिलेशन करेंगे अपने। यस, वाइब्रेट और ऑसिलेट एक ही कहानी होती है। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड इधर उधर भागना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्टिकल क्या करता है या मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट। और ये कब हो सकता है पॉसिबल कि पार्टिकल में वाइब्रेशन आ जाए? तो ये होता है हमारा हाई टेम्परेचर के ऊपर कहानी होती है। ठीक है ना,
तो दिस अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? F इक्वल में 3n माइनस बी। यस, F इज इक्वल टू 3n माइनस बी हम लिख सकते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स और B is the number of bonds. ठीक है, B इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, चलो अब कुछ बातें करते हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के बारे में। ठीक है, मोनोएटॉमिक का मतलब ऐसे सब्सटेंस तीन या गैस। ऐसी गैस जिसके अंदर हमारे जो क्या हो, सिंगल एटम हो। ठीक है, क्या हो इसके अंदर, सिंगल एटम, यानी कि और जो हमारी नोबल गैसेस होती है, आर्गन, नियॉन, हीलियम वगैरह, जिनॉन। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक होती है, एक ही एटम इनका मिलता है। यस, डाई में 2 होता है, ट्राई में 3। ठीक है, सो आइडियल गैसेस के बारे में ये कहानी है। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल मोशन तो ये करेगा, आराम से समझ सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से, वाई में ऊपर ऊपर जा रहा है, जेड में आपके पास आ रहा है, मेरे पास जा रहा है। तो 3 डायरेक्शन में ये ट्रांसलेटरी मोशन हमारा मॉलिक्यूल कर सकता है एटम। ठीक है ना, ट्रांसलेटरी तो ठीक है। रोटेशनल, ये छोटा सा गोल गोल हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूल था। भाई आप कोई भी टेनिस की बॉल फेंकोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, हल्का फुल्का तो रोटेट करती है वो, है ना? करती नहीं करती? क्रिकेट में देख लो, भले Yes, बॉल sir. हल्का फुल्का रोटेट तो करती है। बट हम इसको जीरो क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, रोटेशनल एनर्जी को इसको हम जीरो क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक तो होती है इसकी रेडियस बहुत बहुत कम। ठीक है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जो इसका आई होता है ना, वो 2/5 mr² होता है। तो पहले ये आर छोटा था, अब इसका भी स्क्वायर कर दे तो ये और ज्यादा छोटा हो गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाती है, अराउंड 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या हो जाती है, रोटेशनल वाली 0। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल होती है। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। डायटोमिक में क्या होता है, 2 एटम होता है ना? इसमें 2 एटम हो गए, O2, Cl2, N2 एक्सेट्रा। तीनों X में जा सकते हैं, ठीक है ना, Y में जा सकते हैं और Z में जा सकते हैं। ठीक है, सो 3 तो ट्रांसलेटरी हो गए। और रोटेशनल की बात करें तो देखो, एक रोटेशनल, ये मॉलिक्यूल है, देखो इसके दोनों सिरों के ऊपर में मैंने मान लो ऐसे डंबल लगा रखा। ठीक है ना, तो इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमाऊं तो फिर से वापस यही वाला केस बन जाएगा क्या है? ऐसे 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 घुमाएंगे हम इसको, पता ही नहीं चल रहा कि ये घूम रहा है क्या, पता चल रहा है? यस, ठीक है। नो दिख सर। रहा है ना? तो इस वजह से इस कंडीशन में इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या माना जाता है, 0। बट मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं तो पता चल रहा है कि हाँ कुछ चीज घूम रही है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गई, और एक इसकी इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो ये वाली है, कौन कौन सी, एक तो इसको ऐसे घुमा दो, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है क्या ऐसे तुमने? यस सर, पढ़ा है। अच्छा, और एक इसको इस एक्सिस का अबाउट घुमा दो। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे घूम जाएगा। यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनको 2 काउंट किया है। ठीक है, 3 एंड 2, तो ये टोटल हो गई 5। लीनियर के बारे में बात करी थी ट्राइएटॉमिक के, और डायएटॉमिक में भी यहाँ पर ऐसा ही होगा। ठीक है, ट्राइएटॉमिक में होते हैं 3 एटम। अब नेक्स्ट बात करें ट्राइएटॉमिक के नॉन लीनियर के बारे में, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है, H बॉन्ड H बॉन्ड इस तरीके से, है ना? तो अब ये लीनियर नहीं रहा, तो अब ये तीनों डायरेक्शन में जो रोटेटरी मोशन करेगा वो हम नॉन जीरो ही ले पाएंगे। ठीक है ना, कल से स्टार्ट हो जाएगा आयुष को। ठीक है ना, तो इस तरीके से कहानी है। अब ये हो रही है बात
इसको अब इस तरीके से अगर इसमें सींग उग गए यहाँ पर इस तरीके से, तो ये यूं यूं घुमाएंगे हम इसको, ठीक है। तो अब ये नॉन जीरो आएगा, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी इस एक्सिस के अबाउट, नॉट इक्वल टू जीरो। तो तीनों कंडीशन में, या फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाओ या फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, सब में नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वाइब्रेशनल को यहाँ पर हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर वाइब्रेशनल की डायटोमिक में बात करें वाइब्रेशनल की, तो ये हो जाती है हमारे पास 2, ठीक है। हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा जू करके इस तरीके से। ट्राई वगैरह इनमें इसमें बात नहीं करते हम, और मोनोएटॉमिक में भी इसमें इसकी बात नहीं करते हम, ठीक है। यस सर। यस बढ़िया। सर। चलो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राइएटॉमिक में क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम जब नॉन लीनियर हो, 6। देखो ये देख के आ रहे हैं ये रही, ठीक है। तो 6 इज द करेक्ट। एक और देखते हैं डायटोमिक में क्या होगा। डायटोमिक केस के अंदर क्या होगी, 2 डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 3। सर 5 5 होगी ना, ठीक है। सर ये ट्रांसलेशनल पूछा है ना। नहीं नहीं, हाँ, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएगी, 5। 5 हो जाएगी, ठीक है। चलो एक और करते हैं सिंपल। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री लगेगी हमारी। अच्छा मुझे बताओ, जो हमारी 1 मोल गैस होती है वो कितना वो एक्वायर करती है वॉल्यूम, 22.4 into 10 की पावर 3, नहीं 22.4 लीटर लीटर। तो 10 रेज़ की अपॉन पावर 3 कर देंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर into। क्यूब हो जाए, यस सर। ठीक है। सो हमारी जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 लीटर में होते हैं हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सीसी जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यस। अब बात करें हम, तो ये 1 मोल हाइड्रोजन की बात हुई। 1 मोल हाइड्रोजन कितने लीटर में एग्जिस्ट कर रही थी, 22.4 में, है ना। यस सर। हाँ। अब हमारे पास तो इतना लीटर वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है। तो 22.4 लीटर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही थी कितनी, 1 मोल, ठीक है ना। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में या फिर 1 लीटर में कितनी एग्जिस्ट करेगी, तो 1/22.4 मोल इतनी गैस हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो 1 सीसी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी 1/22.4 इंटू 10⁻³ जो कि हो जाएगा 4.46 10⁻5 माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻⁻5 हो गया हमारे पास। अब नंबर देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है हाइड्रोजन की, डायटोमिक गैस है पता है सबको, H2, ठीक है, 2 एटम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, कौन बताएगा जल्दी से, अभी करके आ रहे हैं क्वेश्चन।
5. यस 5। डाई एटॉमिक की 5 होती है, ट्राई एटॉमिक की 6 या 5 हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है लीनियर या नॉन लीनियर के ऊपर। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। ट्राई एटॉमिक मतलब सिंग निकल गए तो 6 और सीधा रहा तो 5, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। और आपको पता है क्या, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? यस। सर 6.23 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज 4.46 मोल है हमारे पास, इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे 26.86 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है हाइड्रोजन की कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बता रही है। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है भाई? करोड़ों अरबों में है, मुझे तो पता भी नहीं है कितना डिजिट होता है ना। ठीक है, तो 100 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल एफ कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो 26.86 10⁻18। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.34 इंटू 10⁻20। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा है? A. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गई, और हमारे मॉलिक्यूल से बात क्या होती है? एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है, और वो जो एनर्जी जाती है ना, वो इक्वली जाती है हर एक डायरेक्शन के अंदर। ये हमारे मैक्सवेल भाई साहब ने बताया। जो हमारा मॉलिक्यूल जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसकी एनर्जी उन सब डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी of a gas molecule is equally distributed among its all degree of freedom। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसीलिए इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इक्वी पार्टीशन का मतलब समझते हो ना? बराबर डिवाइड कर दिया सब जगह, है ना। सो एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T हाफ kT। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी हमारे पास? हाफ mv²। या फिर टेम्परेचर की फॉर्म में 3/2 kT होती थी क्या? यस सर। यही निकाला था फर्स्ट लेक्चर में शायद हमने, है ना। यस यहाँ सर। पर ये कितनी आ रही है? एक डायरेक्शन के साथ हाफ kT आ रही है हमारे पास। ठीक है, सो अब बात करते हैं फॉर वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल के लिए बताया भाई हमने, विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के ऊपर इतनी होती है। तो फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो डिग्री एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी लिखी है इन्होंने? हाफ kT लिखी है। ठीक है, मान ली आपकी बात। ठीक है, अब सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी आ जाएगी? ई टोटल अगर हम बोले इसको, विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन्होंने बोला है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ना, अलग अलग लिखने की थोड़ी जरूरत है हमें। ठीक है ना, सो यहाँ पर एफ के टी बाई 2 हो जाएगा टोटल एनर्जी रिलेटेड विद ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस सर। चले, ठीक है, तो ये आया कैसा? हाफ क्यों आया? काइनेटिक एनर्जी तो 3/2 kT होती है। तो बच्चों एक डायरेक्शन की बात करी जा रही है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होती है? हाफ kT होती है। ठीक है, अब अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ले रहे हो 3 डायरेक्शन के अलावा, तो वो होती जाएगी FKT/2। ठीक है,
सो और अब सर बात जो करते हैं। 3 वाला होगा तो फिर वो 3 डायरेक्शन का हो गया। 3/2 kT हुआ तो तीनों डायरेक्शन की हो तो गई। ये टोटल हो गई, एक मॉलिक्यूल की 3 डायरेक्शन की हो गई है। ओके सर। ठीक है, सो लिखते हैं हम। एक चीज पता होगी, हमने प्रेशर जब निकाला था गैस का, तो वहां से हमने देखा था कि जो V बार जो हमारी गैस है वो 3 डायरेक्शन में जा सकती है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इस डायरेक्शन में V x से जा रही थी, इसमें V y से जा रही थी और इसमें V z से जा रही थी। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट थे V, उसको हमने लिया था V x I के, V y j के, V z के हमने लिया था। और ये तीनों एक दूसरे के क्या थे, बराबर थे क्या? यस यस और नो? सर। ठीक है, तो इस वजह से रैंडम मोशन कर रही थी हमारी गैसेस, और उनकी जो आरएमएस वैल्यू थी वो भी क्या थी, एक दूसरे के बराबर थी। अब एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² RMS। वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, और ये केस के बराबर होता है 3/2 kT के। ये देखो अभी यही अभी लिखा है ना? तो वन मॉलिक्यूल की ये कहानी हमने लिख दी है। ठीक है, अब एक डायरेक्शन में तो नहीं कर रही बात ये, ठीक है ना? ये जो V है ये वी आर एम एस ही था हमारा, है ना? सो अब एक डायरेक्शन के अंदर बात करते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिलेटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर था 3/2 kT। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी जा रही है, यहां पर क्या कहानी हुई, तीनों डायरेक्शन आ गई, तीनों डायरेक्शन। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एक डायरेक्शन, कोई सी भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट आ रहा था वो इतना आ रहा था, और हमें पता है कि ये तीनों भाई सब एक्स वाई जेड बराबर है। ठीक है, तो इनका अगर एक बात करें हम, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दें और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एक डायरेक्शन की। ठीक है, जो कि कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज गोइंग आउट टू बी सिंपली 3 से 3 की धज्जियां उड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ kT, जो कि हमारे कौन से भाई साहब ने बोला, मैक्सवेल भाई साहब ने बोला कि इक्वली डिवाइड हो जाती, और हो भी जाती है यार। हो रही नहीं हो रही है, तीन डायरेक्शन में जा रही थी और इक्वल वेलोसिटी से भागते हैं, तो हाफ kT हो गया, इक्वली डिवाइड हो जाती है हमारी एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? यस सर। यस बालकों, चलिए बढ़िया। तो देखो यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा, ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल। यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हुए, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल हुए तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई तो इसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। मोनोएटॉमिक केस में 3 लिख देना, डायटोमिक में 5 लिख देना, ट्राइटोमिक में 5 या 6 लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू हमारे जो मॉलिक्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक चीज और होती है, केबी क्या होता है, आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है क्या, यही होता है? ठीक है, सो केबी इंटू एन अगर हम कर दें तो ये आर हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉल एवोगैड्रो नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू केबी इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एवोगैड्रो यानी कि मॉलिक्यूल्स, अगर ये एवोगैड्रो नंबर होते तो ये क्या बन जाता, आर बन जाता है, तो हमने इसको आर बना दिया 1 मोल के लिए। 1 मोल में हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, केबी इज इक्वल टू आर एन ए होता है यहाँ पर 1 मोल में। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें पता है ना ये चीज, भाई बोलो सबको याद है नहीं है? यस सर। चलिए बढ़िया। ठीक है, सो एन नंबर ऑफ मोल्स एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो देखो अब मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक में गैसेस के पास कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, एक डायरेक्शन में कितनी थी, हाफ kT थी।
ठीक है ना, बी यहाँ पर लगा रखा है बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल होती है मोनोएटॉमिक में 3, रोटेशनल 0 होती है तो 0 है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 लगा दिया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर रोटेशनल डायटोमिक में 2 होती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ट्रायटोमिक लीनियर वाले की बात करें तो यहाँ पर भी इस तरीके से चीजें करी हुई है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो, बस हमें फॉर्मूला पता है, ये वाला होता है, ये एक मॉलिक्यूल के लिए हुई और एक डायरेक्शन में हुई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वहां पर हम एफ से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्या होगा इसका आंसर। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें, the internal energy of a mole of the gas at temperature T we need to find. ट्राइएटॉमिक है गैस, है ना, मॉलिक्यूल क्या है हमारा, ट्राइएटॉमिक है ए ना, ऑप्शन सर। यस सर। ट्राइएटॉमिक, और कौन सा है, नॉन लीनियर है, भाई ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो देखो इस तरीके से नॉन लीनियर है, हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है जो कि नॉन लीनियर होता है, 6, यस सर। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी U इज इक्वल टू NF/RT/2 से निकाल लो, क्या आ रहा है देखो, बता दो जल्दी से, अब सबका सही होना चाहिए। सर डी ऑप्शन आएगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल, सिंगल मोल के लिए बात करी जा रही, तो N इज इक्वल टू 1 है, F कितना है 6 है, RT/2, तो दिस इज 3RT, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई एग्जाम्स के अंदर जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस होते हैं, ये भी अगर उस टेबल को हमने ध्यान से देखा और उस फॉर्मूले को हमें पता हो अच्छे से तो ये भी हम बता सकते हैं। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस इज, क्या होगी, मोनोएटॉमिक की बात करी जा रही है अब। सर बी ऑप्शन। यस, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वही वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ठीक है ना, तो FRT/2, ठीक है। तो दिस इज 3R, सॉरी RT/2 यानी कि 3kBT/2, ठीक है, RT और KBT एक ही चीज है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलो बढ़िया, एक और बता दो जल्दी से, गैस मिक्सचर है, कंसिस्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ O2 एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T के ऊपर, इसकी सारी वाइब्रेशनल मोड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें फाइंड आउट करनी, ऑक्सीजन एंड एक और क्या दिया हुआ है, आर्गन, ठीक है, इसके 2 मोल्स है, इसके 4 मोल्स है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, डायटोमिक, यस यस और नो, सर। इसकी डिग्री यस ऑफ फ्रीडम और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 हुई इसकी। इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 3, ठीक है। सो अब इंटरनल एनर्जी लिखो इसकी, तो UO2 NFRT/2, ठीक है। अब एक सेम मिक्सचर के अंदर है तो टेम्परेचर भी क्या होगा भाई, दोनों का T एंड T होगा, एक ही कंटेनर के अंदर है, एक ही मिक्सचर है, तो UO2 कैन बी रिटर्न एज NFRT/2, तो N2 है, F5 है एंड RT/2, तो दिस इज 5 आ 5RT, जाएगा। यहाँ पर U ऑर्गन लिखते हैं तो दिस इज NF, दैट इज 3 एंड RT डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 6RT, तो टोटल कितनी हो जाएगी UO2 प्लस U ऑर्गन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 + 6 11 टी होगा। RT,
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो यस सर। बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक चीज और देख लो, इंसुलेटेड कंटेनर है, इसने कंटेन कर रखा है मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास m और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट। इफ द कंटेनर इज सडनली स्टॉप, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो। सडनली स्टॉप होने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज। सर ए। यस, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिखोगे हाफ m। ठीक है, मास क्या है? m है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे कुछ ना कुछ n, तो हाफ m n, और सबकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट स्क्वायर, तो v नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी। अब आपको एक चीज पता होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हुए आ रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं? 3/2 r डेल्टा t से लिख सकते हैं, है ना। 3/2 nRT, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते थे? 3/2 nRT। हर एक डायरेक्शन की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है, तीनों डायरेक्शन लिख दी हमने 3RT, और इसमें नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने भी होंगे हमें ये नहीं पता कितने हैं। दिस इज इक्वल टू हाफ mn, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो n से n की धज्जियां उड़ जाएगी, 2 से 2 की उड़ जाएंगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से यहाँ पर m बचा, v नॉट स्क्वायर बचा, इधर कौन बचा? 3 3। एंड r। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैच कर रहा है। ठीक है, नया क्वेश्चन था सर, ये कल ही करवाया था। आपको भी करवाया था? नहीं करवाया कल सर ये। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मैंने नहीं करवाया आप लोगों को। तो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, क्या होती है ये? लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए, इसका टेस्ट भी होने वाला है, सबको पता होगा। व्हाट इज हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है? यस, तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, वही क्या होती है? हमारी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो लिखूं क्या डेफिनेशन, या फॉर्मूले से काम चल जाएगा? सर बोलिए, फॉर्मूले दो। क्योंकि पढ़ चुके हैं यार, है ना। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? यहाँ पर ना मोल आ जाएगा ग्राम की जगह, तो C सी इक्वल में डेल्टा डेल्टा Q टी एंड एम डेल्टा T। इंटू टी ठीक है, एम। तो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, वो क्या कहलाती है? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये हो गया मोल। ठीक है, वहां पे सर क्या था? यहाँ एम मास था। नहीं आएगा? है एम बेटा? नहीं आएगा? एम। हाँ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आएगा ना, मोलर तभी तो बोल रहे हैं उसको। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ये होती है हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब मोलर आ गई, हीट कैपेसिटी आ गई। अब एक चीज और होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बातें करने लग जाए हम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया हमने गैस का, तब क्या होगा? तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी। वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बात करोगे, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कही जाएगी वो, तो Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। यहाँ पर प्रेशर भैया कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे वॉल्यूम भैया कांस्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़िया, इतनी बातें हम कर चुके थे पहले भी, ये भी जानते हैं इस बारे में। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, मेयर्स रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज मेयर्स रिलेशन? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इसका डेरिवेशन प्रेशर। भी हम देख लेंगे। यस, ठीक है, तो Cp क्या था? दैट वाज dq बाय
एन डेल्टा टी, ठीक है ना, डी क्यू बाय एन डेल्टा टी, ठीक है। ये हीट क्या होती है, क्या एनर्जी होती है क्या? यस यस, सर। ये एनर्जी है, तो एनर्जी हमारे पास है। अब डी क्यू बाय एन डेल्टा टी हम लिख रहे हैं इसको, तो सीवी भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, डी क्यू बाय एन डेल्टा टी, वही सेम फॉर्मूला था कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डेल्टा टी फॉर एन इज इक्वल टू 1, फॉर 1 मोल के लिए, है ना। तो एन को यहाँ पर रख दिया हमने 1। अब इसको एक और चीज लिखे हम, देखो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है ना, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में कैसे आती है, इसलिए ये सारी कहानियां हम कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसी थी हमारे पास, E इज इक्वल टू एफ आर टी बाई टू, यही फॉर्मूला आया था क्या डिग्री यस ऑफ सर। फ्रीडम की फॉर्म में। तो ये हीट जो है एनर्जी ही तो है हमारे पास, तो सीवी कैन बी रिटर्न एज डी बाय डी टी, ठीक है, छोटे चेंज के लिए लिख देते हैं डी टी। तो यहाँ पर वैल्यू लिखो, ई की वैल्यू एफ आर टी बाई टू, कॉन्स्टेंट चीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो एफ आर बाई टू बाहर आ गया, और यहाँ पर बचा डी टी बाय डी टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, देखा होगा ये चीज आपने, तो 1 हो 1। जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीवी की वैल्यू आ गई हमारे पास एफ आर बाय टू। अब ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है, तो सीवी की वैल्यू पटक दी इसके अंदर, तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर है, हमारे पास सीवी की वैल्यू है एफ आर बाई टू प्लस आर, तो सीपी विल बी इक्वल टू एफ बाई टू प्लस 1 आर, या फिर इसको आप लिख सकते हो, यही लिख सकते हो अभी तो इसको, ठीक है। एक और चीज है एडियाबेटिक कोफिशिएंट, लैम्डा इक्वल में सीपी बाय सीवी। एफ प्लस टू बाई टू इंटू आर भी लिख सकते हो आप, एडियाबेटिक कोफिशिएंट। किससे दिखाते हैं, गामा से, ठीक है। अब गामा से हमने इसको दिखाया, तो दिस इज रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो सीपी की वैल्यू कितनी थी, एफ प्लस टू बाई टू इंटू आर डिवाइडेड बाई सीवी की वैल्यू एफ आर बाई टू, ठीक है। सो ये टू एंड आर कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, तो गामा इज व्हाट, एफ प्लस टू बाय एफ, दिस कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस टू बाय एफ, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन, to raise the temperature of a certain mass of a gas by 50 degree Celsius at constant pressure 160 कैलोरी हीट हमें रिक्वायर्ड है। सेम मास को 100 डिग्री सेल्सियस से कूल करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट रिलीज होगी वो 240 कैलोरी है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बतानी है क्या होगी, सीपी एंड सीवी निकाल लो, उससे गामा आ जाएगा, गामा से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आता है, यस और नो। यस सर। चलिए क्या आंसर होगा इसका, एक है डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस जब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक है डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस जब हम इसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला याद है कि आपको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, थर्मल प्रोपर्टी में खूब पढ़ा है इसको हमने कैलोरीमेट्री में, यस और नो। यस सर याद है। ठीक है, तो इसी से सीपी एंड सीवी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, तो सीपी आएगा यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, कांस्टेंट प्रेशर वाली। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कौन सी आएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली,
ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 160 इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ मोल्स बोल देते हैं, या मास बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं Cp डेल्टा T 50 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए कितनी हीट रिलीज हो रही है? 240। नंबर ऑफ मोल सेम है, सेम मास यानी कि सेम नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर Cv एंड यहाँ पर डेल्टा T 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 160 बाय 240, यहाँ पर Cp अपॉन Cv और यहाँ पर 50 अपॉन 100। ठीक है, n से n को उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। ठीक है, 0 से 0 गया 50 और ये से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो Cp एंड Cv का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग आउट टू बी 4/3। ठीक है, Cp और Cv क्या था? Cp अपॉन Cv क्या था? गामा। गामा। यस, अभी निकाला, ये रहा गामा, Cp अपॉन Cv दैट इज गामा। गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv और इट वाज 4/3 है, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1 + 2/f। देखो ये रहा। ठीक है, तो इसके लिए सोल्व करते हैं हम। 4/3 इनकी वैल्यू आ रही है, सोल्व करेंगे, 1 इधर ले आएंगे, -1 2/f, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। दिस इज 2/f। ठीक है, f के लिए सोल्व करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? ये 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई मटेरियल के हमारे? 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सबके? यस, एनीबॉडी एनी डाउट? आयुष बताइए, एंड मनीषा के क्लियर है? बढ़िया बच्चे। चैप्टर खत्म सर? हाँ, ये चैप्टर खत्म है हमारा। डॉल्टन वगैरह ये चीजें आपको पता है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ उन चीजों को। ठीक है ना? यस, अच्छा एक बात और करूं क्या मैं? जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स को आप मिलाओगे, तो उनका जो मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट है वो कैसे लिखते हैं? ये चीज आती है कि आपको? तो सर बता दो। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट याद होगी यार, दो अलग अलग गैसेस को मिलाते हो तो स्पेसिफिक हीट उनकी हो जाती है N1C1 + N2C2 अपन N1 + N2। हाँ ठीक है, याद तो है सर। है ना, हाँ तो ये वही चीज है, उसी की बात कर रहा हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, सिंपल है। दो गैसेस हैं हमारे पास A और B, इनको ज्वाइन किया हमने। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 थे। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाने के लिए जो इस हीट रिक्वायर्ड होगी वो C1। यहाँ पर इसका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो C2। अब फाइनली हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक मिक्सचर बनेगा A + B का। ठीक है ना, तो इनका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? सी मिक्सचर। ठीक है ना, सो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हीट थी Q1, यहाँ पर हीट थी Q2, और इसके लिए जो हीट होगी वो क्या होगी? Q मिक्सचर होगी। ठीक है ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं Q मिक्सचर, क्योंकि एनर्जी क्या रहती है हमारी बच्चों? कंजर्व रहती है ना। तो Q मिक्सचर Q1 + Q2 हो जाएगी हमारे पास। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं क्या इसके लिए? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स N1 एंड N2 डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएंगे, N1 + N2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट मिक्सचर की इनटू टेम्परेचर कितने से राइज हो रहा है? डेल्टा T। सिमिलरली यहाँ पर N1C1 डेल्टा T + N2C2 डेल्टा T। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हो कैसे? सी मिक्सचर क्या आ जाएगा? N1C1 + N2C2 अपॉन N1 + N2। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर Cp कर देना, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर Cv कर देना, है ना? यस, याद है ये फॉर्मूला? आई थिंक याद भी होगा, है ना? तो इस तरीके से मोल्स को हम मिलाते हैं और इनका स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है?
यस सर। चलिए बढ़िया, फिर यहीं तक आज पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।